तो हम लोगों ने देखा है कि सिंपल इपिथेलियल टिश्यू को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। रिकैप कर लेते हैं तुरंत 2 मिनट में। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक सिंपल स्क्वामस इपिथेलिया, दूसरा है सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलिया, तीसरा है सिंपल कॉलमनार इपिथेलिया। सिंपल मीन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको मन मंदिर मस्तिष्क में हटा लेना है, सेट कर लेना है। और स्क्वामस मतलब ध्यान देना है कि स्क्वामस मीन्स फ्लैट सेल्स। तो सिंपल स्क्वामस इपिथेलिया में क्या होगा? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल स्क्वामस इपिथेलिया। सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम में क्या होगा? क्यूबाइडल मीन्स क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्यूब में लेंथ, हाइट, विड्थ तीनों इक्वल होता है, सेम होता है। तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू द सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलिया। और सिंपल कॉलमनार इपिथेलिया, कॉलमनार मीन्स कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि डायग्राम में बताया है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। और कैसा होगा? सिंगल लेयर ऑफ कॉलम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज टर्म्ड एज एंड कैटेगराइज्ड इन सिंपल कॉलमनार इपिथेलिया। ठीक बात है, इसको लिख लीजिए। और उसके बाद हम पहला देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, सिंपल स्क्वामस इपिथेलिया को। ठीक बात। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे, ऑनलाइन पे, इसीलिए कोई इम्प्रूवमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग एकदम टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं। और ये लंबा चैप्टर है, ये बहुत डिटेल में है चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसको एनिमल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इसमें अर्थवर्म पढ़ना है, फ्रॉग पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है, शायद कॉकरोच नीट में है। तो ठीक है, मिटा दें इसको। आज हम एक कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं सिंपल स्क्वेमस इपिथेलिया को। ठीक है, रिवाइज भी बीच बीच में बोलते हैं, इसीलिए ज्यादा एक चीज को रिपीट करते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। बार बार रिवाइज हो रहा है। तो अब हम पहला कैटेगरी देख रहे हैं, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलिया। सिंपल स्क्वेमस, एसक्यूबी से डिनोट करते हैं, इपिथेलिया। ठीक है, तो पहले भी बता चुके हैं कि सिंपल स्क्वेमस, स्क्वेमस मीन्स क्या होगा? फ्लैट सेल्स। क्या होगा? फ्लैट सेल्स, यानी कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट cells present on basement membrane, that is termed as simple squamous epithelial। इसका डायग्राम देखते हैं हम। ये इसका सिंपल स्क्वामस का सरफेस व्यू है।
कैसा व्यू है? ये सरफेस व्यू है। ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। ये वेवी नेचर का है, कहीं कहीं वेवी नेचर का मिलता है, इसी वजह से इसको हम थोड़ा डीप किए हुए हैं। ठीक है, ये इसका क्या है? सरफेस व्यू है। इसका लैटरल व्यू जो होगा, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इसमें देखिए, ये हमारा फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है। ये कैसा है? फ्लैट सेल्स है। कैसा है? फ्लैट सेल्स है। और ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया को पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया also known as pavement membrane। पेवमेंट मेम्ब्रेन इसीलिए इसको कहते हैं कि देखिए सरफेस व्यू से, देखिए सरफेस व्यू मींस अपर व्यू। कहीं भी देखिए, ये टाइल लाइक एपियरेंस है। जैसे फर्श पे टाइल बिछा देते हैं, ये टाइल लाइक एपियरेंस है। इसी टाइल लाइक एपियरेंस के वजह से सिंपल स्क्वेमस को पेवमेंट एपिथेलिया भी कहते हैं। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया आल्सो नोन एज पेवमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स टाइल लाइक एपियरेंस। टाइल लाइक एपियरेंस, समझ में आ रहा है बात? ड्यू टू इट्स टाइल लाइक एपियरेंस, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया को क्या कहेंगे? पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहेंगे। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया को टेसलेटेड एपिथेलिया भी कहते हैं। जब वेवी नेचर का हो जाएगा, वेवी अपीयरेंस का हो जाएगा, तो उसको टेसलेटेड एपिथेलिया भी कहते हैं। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया also known as tessellated epithelia। tessellated epithelia, टेस्लेटेड एपिथेलिया क्यों कहते हैं? जब सिंपल स्क्वेमस वेवी नेचर का हो जाएगा, वेवी अपीयरेंस हो जाएगा, तो उसको टेस्लेटेड एपिथेलिया कहेंगे। जब सेल्स ऑफ मेसोथेलियम या एंडोथेलियम वेवी नेचर का हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसको टेस्लेटेड एपिथेलिया भी कहते हैं। उस कंडीशन में क्या कहते हैं? टेस्लेटेड एपिथेलिया। जैसे इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स है ना, वो टेस्लेटेड एपिथेलिया एंडोथेलियम सेल्स का है। समझ में आ गया? सिलोमिक एपिथेलिया, मेसोथेलियम, ये भी टेस्लेटेड एपिथेलिया। तो टेस्लेटेड एपिथेलिया कब कहेंगे? ड्यू टू इट्स वेवी अपीयरेंस, ड्यू टू इट्स वेवी अपीयरेंस, तब हम इसको क्या कहेंगे? टेस्लेटेड एपिथेलिया। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया मींस सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स प्रेजेंट ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। और इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया को पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जब ये टाइल लाइक अपीयरेंस होता है, टाइल लाइक अपीयरेंस की वजह से इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया जब सेल्स का मेसोथेलियम सेल्स या एंडोथेलियम सेल्स वेवी नेचर का हो जाता है, तब उसको वेवी अपीयरेंस का हो जाता है, तब उसको टेस्लेटेड एपिथेलिया टर्म यूज करते हैं मोर एक्यूरेटली। ठीक बात है, इसको लिख लीजिए। ये इसका लेटरल व्यू है। ये डायग्राम सिंपल स्क्वेमस का लेटरल व्यू है। कैसा है? लेटरल व्यू है। और ये सरफेस व्यू है। और सिंपल स्क्वेमस का इरेगुलर बाउंड्रीज है। देखिए भाई, इरेगुलर बाउंड्रीज है। ये क्या है? इरेगुलर बाउंड्रीज है। इरेगुलर
बाउंड्रीज है। समझ में आ रहा है? ये सिंपल स्क्वेमस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं, कैरेक्टर्स है बेसिकली। ये लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम पॉइंट वाइज चल रहा है, थोड़ा लगता है कि एकदम, लेकिन पॉइंट वाइज है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया का हम फंक्शन देखते हैं, क्या काम करता है। बेसिकली ये डिफ्यूजन का काम करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, गैसियस एक्सचेंज, है ना। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया क्या है? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया. It is also known as pavement membrane due to its tile-like appearance. It is also known as tessellated epithelia. Which condition it is also termed as tessellated epithelia? जब मेसोथेलियम और एंडोथेलियम सेल्स वेवी हो जाएगा तब उसको हम लोग टेस्लेटेड इपिथेलिया कहते हैं, जैसे इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, वहां वेविंग हो जाता है, इसके वजह से वहां उसको टेस्लेटेड इपिथेलिया यूज करते हैं। या सिलोमिक इपिथेलिया, सिलोम का जब होता है, जिसको मेसोथेलियम भी कहते हैं, वो भी टेस्लेटेड इपिथेलिया की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक बात। अब हम सिंपल स्क्वेमस का फंक्शन देखते हैं। किसका देखेंगे? सिंपल स्क्वेमस का फंक्शन देखेंगे। ये एक ही काम करता है, डिफ्यूजन का काम करता है। कैसा काम करता है? डिफ्यूजन का काम करता है। कैसा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का काम करता है। जैसे गैसियस एक्सचेंज होता है ना, क्या है गैसियस एक्सचेंज? गैसियस एक्सचेंज का साइट क्या है? लंग्स के एल्वियोलस में गैसियस एक्सचेंज होता है। ह्यूमन के साइट क्या है? एल्वियोली ऑफ लंग्स। पूछा गया है, ये PYQ है, इसीलिए स्टार लगा लीजिएगा। गैसियस एक्सचेंज साइट कहाँ है? एल्वियोली, लंग्स के एल्वियोली पार्ट में, जिसको एयर सैक भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? एयर सैक भी कहते हैं इसको। ठीक बात। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया का लोकेशंस। कई बार लोकेशंस पर क्वेश्चन पूछता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है कौन सा टिश्यू। ठीक है, तो अब हम यही लिख देते हैं, लोकेशंस ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। लोकेशंस ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। ठीक बात। लोकेशंस ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन, वहां हम पढ़ेंगे बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के पोडोसाइट सेल्स पे प्रेजेंट रहता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। तो दे दीजिए बोमेन्स कैप्सूल, जहां फिल्ट्रेशन स्लिट भी प्रेजेंट रहता है पोडोसाइट सेल्स में। ठीक है। दूसरा एल्वियोली ऑफ लंग्स, यहां तो डिफ्यूजन हो ही रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो ही रहा है। एल्वियोली ऑफ लंग्स, ठीक बात है। तीसरा एक और स्ट्रक्चर जो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, LOH कहते हैं इसको। इसका दो पार्ट होता है, एक असेंडिंग LOH और एक डिसेंडिंग LOH। ठीक बात।
ये भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। और चौथा है इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स यहां भी प्रेजेंट है। और यहाँ इसको क्या कहेंगे, वेवी नेचर का हो जाता है। यहाँ टेसलेटेड इपिथेलिया, टेसिलेटेड इपिथेलियम यूज करेंगे। ठीक बात, समझ में आ रहा है? टेसलेटेड इपिथेलियम को कैसे डिफाइन करेंगे? सेल्स ऑफ मेसोथेलियम एंड एंडोथेलियम में बिकम इन वेवी नेचर, दैट इज टर्म्ड एज द टेसलेटेड इपिथेलिया। तब उसको क्या यूज करेंगे? टेसलेटेड इपिथेलिया। पांचवा है पेरिकार्डियम, हार्ट के पेरिकार्डियम में, पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट। हार्ट नहीं पढ़ना है, हार्ट पढ़ना है। हार्ट मीन्स चोट लगना, हार्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। और एक लोकेशन है इसका, सिंपल स्क्वेमस का और लोकेशन एक देख लीजिए। इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वॉल का जो होता है वहां भी प्रेजेंट रहता है। कौन? छठा लोकेशंस भी देख लीजिए। इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वॉल यहां भी प्रेजेंट रहता है, सिंपल स्क्वेमस। ये भी वेवी है, इसीलिए इसको भी टेसलेटेड इपिथेलिया कहते हैं, मतलब कैटेगरी में रखे हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ है सिंपल स्क्वेमस इपिथेलिया। थोड़ा सा हम जैसे कि एल्वियोली ऑफ लंग्स डायग्राम देख लीजिए। सपोज कीजिए ये हमारा एल्वियोली है, क्या है? एल्वियोली है। और ये हमारा क्या है? ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। ठीक बात। ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है। अब यही एक्सचेंज होता है ना? यही क्या होगा? एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो डिफ्यूजन हुआ, ये डायग्राम से भी हम समझ लिए। ठीक है, जैसे कि बॉमेन्स कैप्सूल पोडोसाइट सेल्स, जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम डायग्राम बनाएंगे नेफ्रॉन का, तो उसमें हम देखेंगे। सपोज कीजिए ये हमारा बॉमेन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, फिर यहाँ गया ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये क्या है? हमारा बॉमेन्स कैप्सूल है, बॉमेन्स कैप्सूल है। फटाफट देख लेते हैं। और इसी में ऐसे लाइनिंग है, ये पोडोसाइट सेल्स है जहाँ फिल्ट्रेशन स्लिट भी प्रेजेंट होता है, स्लिट पोड। यही समझ में आ रहा है? और ये क्या है? पीसीटी है। ये क्या है? एलओएच है, लूप ऑफ हेनले। ये क्या है? डीसीटी है। और ये है सीडी, मतलब कलेक्टिंग डक्ट, मतलब कलेक्टिंग डक्ट।
समझ में आ रहा है बात? डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सब हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, आराम आराम से पढ़ेंगे। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन सब होता है। यहाँ डीसीटी मीन्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल लिख देते हैं, बाकी सीटी मतलब कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन्स का डायग्राम है। बोनस कैप्सूल्स के पोडोसाइट सेल्स में प्रेजेंट रहता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। हार्ट के पेरिकार्डियम में प्रेजेंट रहता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। एल्वियोली ऑफ लंग्स में प्रेजेंट रहता है, वहीं तो गैसेस एक्सचेंज होता है ना। इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, जहां उसको टेसलेटेड एपिथेलिया भी कहते हैं, ठीक बात है। इनर वॉल ऑफ, इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट वॉल, वहां भी प्रेजेंट रहता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया इन द फॉर्म ऑफ टेसलेटेड एपिथेलिया। और लूप ऑफ हेनले में भी प्रेजेंट रहता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू है, डायरेक्ट पूछ देता है लोकेशंस के बेसिस पे क्वेश्चन बना के। तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लिख लीजिए ये सारा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। बंद कीजिए।